अगर तुम्हारे जेईई मेंस का जनवरी परसेंटाइल तुमने देख लिया है और वो परसेंटाइल कम है तो हम डैम श्योर कि तुम्हारा मेंटल स्टेट अभी बहुत ही वियर्ड होगा। तुम्हें घर वालों से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, उनसे आंखें मिलाने का मन नहीं कर रहा होगा, तुम्हें तुम्हारे कोचिंग वाले सर को रिप्लाई करने का मन नहीं कर रहा होगा कि तुम्हें कितने परसेंटाइल आई है, और तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के स्टेटस को देख के लग रहा होगा कि यार मैं ही पीछे रह गया, सब मेरे से आगे निकल गए। सच बताना, लग रहा है ना ऐसा ही कुछ? अगर कोई तुम्हारी फीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है तो वो मैं हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैंने भी जब जेईई एडवांस पहली बार दिया था ना, मेरा एडवांस क्लियर नहीं हुआ था। सेम फीलिंग थी, बहुत मेहनत किया था, लगा था यार कि IIT जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और एडवांस क्लियर ही नहीं हुआ था। और बहुत सारे फ्रेंड्स का हो गया था, पूरा दिल मेरा टूट गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1 साल के बाद मैंने फिर से सेम एग्जाम दिया और मैं IIT दिल्ली चला गया। तो तुम अभी जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी फील कर रहे हो, कुछ भी मत करो। अगले 7 से 8 मिनट मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना, और मैं इस बात को प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आते आते ना तुम्हारे दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा और तुम वापस से उसी एंथुसियाज्म और उसी एनर्जी के साथ वापस से लग जाओगे। तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करने वाला हूँ एक बड़े भैया की तरह, और जो तुम्हारे मन का अंदर का शोर है ना उसको शांत कर दूंगा, इसकी गारंटी मेरी। और अगर देखा जाए ना तो तुम्हें जितना डर फेल होने का है, उससे ज्यादा डर है तुम्हें उस लुक का जो कि तुमको तुम्हारे रिलेटिव्स की आंखों में देखने को मिलेगा, वो डिसअपॉइंटमेंट का जो कि तुमको लग रहा है अभी कि तुम्हारे पेरेंट्स फील कर रहे होंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि जनवरी अटेम्प्ट तुम्हारा फुल स्टॉप नहीं था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूं ना जो कि तुमको कोई कोचिंग, कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि कोचिंग वाले ना तुम्हें बस एक रैंक की तरह देखते हैं कि इस बच्चे का अच्छा रैंक आ गया तो मेरे कोचिंग का नाम हो जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ, आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन आई प्रॉमिस भैया। इसको मैं ये समझूंगा कि तुम मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तुम उसके पूरे दिल से सुनने वाले हो और बेस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज के साथ उसको अप्लाई करने वाले हो। And this brings me to point number 1, which is don't resist to cry. अगर तुम्हारा रोने का मन कर रहा है तो रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लड़के हो, लड़की हो, डजंट रियली मैटर, क्योंकि यार तुम रोबोट नहीं हो, तुम्हारी फीलिंग्स हैं। तुमने 2 साल 3 साल इतना जी जान लगा के एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा, दिन रात मेहनत की होगी, और उसमें अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बुरा लगना लाजमी है। लेकिन अगर तुम इसी दुख को पाल के रखोगे ना अपने दिल के अंदर, तो आगे तुम्हारी सारी चीजें अफेक्ट होंगी, पढ़ाई भी, मेंटल स्टेट भी, रिलेशनशिप्स भी, सब कुछ। और जरा सोच के देखो कि अभी चीजें बाकी है आगे, बोर्ड्स का एग्जाम है, अप्रैल अटेम्प्ट है, जेईई एडवांस देना है, सब कुछ करना है। तो हम इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कि 1 हफ्ते 1 महीने तक सैड बैठे हुए हैं कि कैसे मेरा जनवरी अटेम्प्ट खराब चला गया। नहीं भाई, ये सब फालतू चीजों का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। इसलिए तुम यहाँ पे बस एक सिंपल सा रूल फॉलो करोगे, 24 आवर्स मॉर्निंग पीरियड। तुम जो ये सैड फील कर रहे हो, जो नेगेटिव फील कर रहे हो, ये तुम प्रॉमिस करो मुझे इसी पॉइंट पे कि तुम ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक ही करने वाले हो। इस 24 घंटे में ना तुमको जिसको कोसना है कोसो, जितना बुरा फील करना है कर लो, कुछ नहीं भी करना तो मत करो, किसी से बात करके टाइम वेस्ट करना है कर लो, किसी से बात नहीं करना है तो मत करो, फोन को उठा के फेंक दो, दिन रात इंस्टाग्राम चलाओ। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ही करोगे। और जैसे ही घड़ी में 24 घंटे पूरे होते हैं उसके बाद तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए, उसके बाद एक भी सेकंड टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हर वो गिरता आंसू ना तुम्हारे टाइम को वेस्ट करेगा, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारे मेंटल वेल बीइंग को वेस्ट करेगा। और इसीलिए 24 घंटे के बाद ये सारी चीजें अपने दिमाग से फ्लश कर दो। जनवरी अटेम्प्ट हुआ भी था वो भी फ्लश कर दो। पॉइंट नंबर 2, योर परसेंटाइल इज नॉट इक्वल टू योर IQ। सबसे घटिया चीज पता क्या होती है कि जब तुम्हारा परसेंटाइल, तुम्हारा मार्क्स खराब आता है ना, तो तुम अपने प्रिपरेशन को ब्लेम नहीं करते कि यार मैंने पढ़ाई थोड़ी कम की थी, मैंने कम चीजों पर ध्यान दिया था। तुम सीधा खुद को ही ब्लेम करने लगते हो कि मैं ही नालायक हूं, और यही लूप ना दिमाग में चलता रहता है। जरा सोच के देखो कि यार विराट कोहली भी ना कई बार 0 पे आउट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब उसको बैटिंग आती ही नहीं है? क्या वो नालायक हो गया? अरे नहीं यार, वो आउट ऑफ फॉर्म था उस एक मैच में, इट डजंट मेक हिम अ बैड प्लेयर। ठीक उसी तरीके से तुम्हारा जो जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट था ना, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस टेस्ट था स्पेसिफिकली 3 घंटों के लिए। हो सकता है कि तुम उस दिन पैनिक कर गए हो सकता है कि तुमने वो चैप्टर पढ़ा था बट प्रेशर में आके तुम फॉर्मुलाज भूल गए, या फिर हो सकता है कि जो तुम्हारा शिफ्ट था वो जनरली बहुत टफ आया हो। तो ये सारे ना टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जो कि सुधारे जा सकते हैं। जेईई मेंस तुम अभी भी निकाल सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि तुमको चाहिए जेईई मेंस को निकालने के लिए। तुम वही बच्चे हो जो कि 8, 9, 10 तक स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, राइट? तुम्हारा दिमाग भी वही है जिसने ये सोच समझ के डिसीजन लिया था कि यार मैं जेईई मेंस में अच्छा परफॉर्म करूंगा और किसी NIT IIT में जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस बात का भरोसा मुझे है तुम्हारे पे कि तुम जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ दोगे। पॉइंट नंबर 3, सिर्फ जेईई के भरोसे मत बैठो। पता है एक सच्चाई की बात बताता हूँ कि जेईई मेंस के एग्जाम हॉल में ना तुम्हारा पता है हाथ पैर बहुत कांपता है। क्यों कांपता है पता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ना एक डर बैठा हुआ है कि अगर जेईई मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया ना तो मुझे किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। और जब तक ये डर तुम्हारे मन से 100% नहीं जाएगा ना, तब तक तुम जीतने के लिए प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब तक तुम हारने से बचने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होगे। और एक्चुअल डिफरेंस वहीं आ जाती है। भाई इंडिया में ना सिर्फ NITs और IITs नहीं है, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके एग्जाम्स अभी होने भी वाले हैं। बिटसैट, UGEE जो कि IIIT हैदराबाद का एग्जाम होता है, VIT EEE, MET मणिपाल, कॉमेट के, और साथ में स्टेट CETs। प्लीज जाके इनके फॉर्म्स
भरना, और पैसे बचाने की तो सोचना भी मत। ये पैसे बचाने का टाइम नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करने का टाइम है। जिस दिन तुम्हारे पास एक ढंग का बैकअप ऑप्शन होगा ना, उस दिन जेई के प्रिपरेशन के टाइम में तुम्हारे कंधे पे बोझ नहीं होगा इतना। तुम्हें पता होगा कि अगर मेरा यहाँ पे अच्छा नहीं भी हुआ ना, तो मेरे पास और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लीज प्लान बी बनाओ, इसलिए नहीं कि तुमको प्लान बी चाहिए, बल्कि इसलिए ताकि तुम प्लान ए पे खुल के खेल सको और सिक्सर मार सको। पॉइंट नंबर 4, द डबल इंजन स्ट्रैटेजी प्लस 70% रूल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तुम्हारे मन में ये ना कि अप्रैल अटेम्प्ट एंड बोर्ड्स को साथ में कैसे संभाले, और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम जेई मेंस को और बोर्ड्स को ना दो अलग अलग दुश्मन समझ रहे हो। तुम्हारा तुम सुबह बोर्ड्स की टेंशन लेते हो, बोर्ड्स की पढ़ाई करते हो, रात होते होते सोचते हो अरे यार जेई का तो कुछ पढ़ाई नहीं, पता नहीं जेई मेंस में अब क्या होगा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम बोर्ड्स पढ़ोगे तो तुम्हारा जेई रह जाएगा, एंड ट्रस्ट मी ये गलत अप्रोच है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। जेई मेंस की केमिस्ट्री 90% एनसीईआरटी से आती है, और फिजिक्स के फॉर्मुलाज भी वही हैं जो कि बोर्ड्स में आते हैं। तो दोनों को साथ में बैलेंस करने के लिए स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, फॉर केमिस्ट्री, जब तुम बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ रट्टा मत मारना, उसे ऐसे ही पढ़ना कि जेई लेवल के भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो जाए। अगर तुम एनसीईआरटी केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हो ना भाई, तो बोर्ड्स में भी फोड़ दोगे और जेई मेंस में भी फोड़ दोगे। एक तीर से दो निशाना। नंबर 2, फिजिक्स, जब तुम बोर्ड्स के लिए डेरिवेशंस कर रहे होगे ना, तो साथ में फॉर्मुलाज को इतने अच्छे से याद कर लो कि जेई के न्यूमेरिकल्स के दौरान तुम्हें सोचना ना पड़े। इनफैक्ट तुम्हारा सिचुएशन अभी पहले से बहुत बेटर होगा। पहले तुम सिर्फ फॉर्मुलाज को रट्टा मारते थे, बट अब क्योंकि तुम सेम फॉर्मुलाज का बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन भी कर रहे होगे, तुमको पता होगा कि फॉर्मुलाज में जो भी चीजें लिखी हुई है वो कहां से आई है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। इमेजिन। नाउ नंबर 3, मैथ्स। आई नो कि यहाँ पे लेवल का डिफरेंस थोड़ा होता है बोर्ड्स में और जेई मेंस में। मैथ्स के लिए तुम ऐसा कर सकते हो कि अपने वीकेंड्स को रिजर्व कर लो एंड ये डिसाइड कर लो कि यार वीकेंड्स पे सिर्फ और सिर्फ मैं जेई लेवल का मैथ ही पढ़ूंगा। लेकिन अभी के लिए अपना प्राइमरी फोकस बोर्ड्स पे ही रखो, और अगर गैप डेज बीच में बहुत ज्यादा है तो तुम जेई के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5, आईआईटी जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी नहीं। मान लेते हैं कि तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट भी खराब चले जाए, ठीक है, ऐसा होगा नहीं मुझे पता है, बट मान लो एक बार चला गया, तुमको आईआईटी एनआईटी कुछ भी नहीं मिला, तो क्या लाइफ खत्म हो गई? क्या तुम्हारे सिर पे फेलियर का टैग लग जाएगा पूरी जिंदगी के लिए? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं खुद आईआईटी दिल्ली गया हूँ, वहां से मैंने ग्रेजुएट किया है, और मेरे सारे दोस्त जो कि आईआईटीएंस थे, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग ना बस एक नॉर्मल जॉब ही कर रहे हैं। हाँ, माना कि उनकी सैलरी एक एवरेज इंजीनियर से थोड़ी ज्यादा होती है, बट इन मोस्ट केसेस मैक्सिमम लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहे होते, वही जॉब ही कर रहे होते डिसेंट एनफ सा। एट द सेम टाइम मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि कोई आईआईटी नहीं करता है, बट स्टिल वो मेरे बहुत सारे आईआईटीएन फ्रेंड्स से भी आगे निकल चुके हैं। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि किसी आईआईटी में गए भी नहीं थे, बट स्टिल वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि भाई सच्चाई है ना कि ओके आईआईटी टैग की वैल्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना तुम अपने स्किल से, अपने हार्ड वर्क, अपने डेडिकेशन से ही लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कॉलेज ना तुम्हारा सिर्फ 4 साल डिसाइड करेगा, तुम्हारा पहला जॉब डिसाइड करेगा, लेकिन तुम्हारी स्किल, तुम्हारा एटीट्यूड ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारे आगे के 40 साल कैसे होने वाला है। और आज के टाइम में जहाँ पे इतना कंपटीशन है, एआई आ चुका है, कंपनीज डिग्री नहीं बल्कि कैपेसिटी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क देखती है। एक बार विकास सर की ये वाली बात सुन लो। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो डर को अपने दिल से निकाल दो और जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में अपना जी जान लगा दो। लेकिन इसलिए नहीं कि आईआईटी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें खुद को ये प्रूव करना है कि यार तुम हार नहीं मानते। कल को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया, क्योंकि जो रिग्रेट होता है ना वो सबसे बड़ा जहर होता है। और मुझे पता है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो कि पूरी जिंदगी बैठ के इस बात पे रिग्रेट करे कि मैंने उस टाइम बस 4 महीने के लिए मेहनत नहीं किया था। इनमें बस इतना बोलूंगा कि तुम्हारे आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि तुमको ये फील करा रहे हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हारा अभी जनवरी अटेम्प्ट खराब चला गया तो तुम्हारा पूरी जिंदगी खराब हो जाने वाली है, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, सबको कट ऑफ कर दो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको सिर्फ एक ही इंसान लाइफ में आगे बढ़ा सकता है और एक ही इंसान तुमको लाइफ में पीछे खींच सकता है, और वो तुम खुद हो। तो अपने आप पे भरोसा रखो और उसी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन शुरू करो जिस डेडिकेशन से अभी से 2 साल पहले शायद शुरू किया था प्रिपरेशन, कि हाँ यार बेस्ट कॉलेज में जाएंगे, जी जान लगाएंगे। तो जनवरी अटेम्प्ट में तुम्हारा रिजल्ट चाहे जो भी आया हो, तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी हम, जैसे ये वीडियो खत्म होगी 24 घंटे का टाइमर लगाएंगे, जितना सैड होना है सैड हो जाएंगे, जितना रोना है रो जाएंगे, और कल से फिर उठ के पूरी जी जान लगा के जेईई मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट के लिए शुरू हो जाएंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। पहला तो दिल हल्का हो जाएगा, और दूसरा अगर मुझे लगा कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो आई डेफिनेटली डू दैट। किसी वीडियो पे नई टॉपिक चाहिए तो भी बताना, आई डेफिनेटली ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज द क्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।